अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन को हिंदी सिनेमा में बिग बी, मेगा स्टार और महानायक के तौर पर जाना जाता है। इसका इस्तेमाल बिगड़े हुए जानवर और बदतमीज इंसानों पे किया जाता है। अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं जिन्हें चंद शब्दों में नहीं बताया जा सकता। ये है बंबई नगरिया तू देख बबुआ। 1970-80 के दौर में एंग्री यंग मैन के नाम से तहलका मचाने वाले वो एक्टर जिन्होंने अपने 6 दशक के करियर में वो सब कुछ मुमकिन कर दिखाया जो नामुमकिन सा लगता था। जितनी भी मैसर नहीं मैं खाने में, जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने। इलाहाबाद के एक जाने माने कवि हरिवंश राय बच्चन के घर पैदा हुए वो शख्सियत जिनकी फिल्मों में शुरुआत निराशाजनक रही, लेकिन फिर जो इन्होंने कामयाबी हासिल की उसका मुकाबला आज तक कोई एक्टर नहीं कर पाया और ये आज भी बॉलीवुड पर राज करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों के शहंशाह ने इस कामयाबी को हासिल करने के लिए जिनकी मदद ली उनमें से ज्यादातर लोगों को इन्होंने धोखा दिया और जब उन्हें इनकी जरूरत पड़ी तो इन्होंने उनसे मुंह मोड़ लिया और उनके बुरे वक्त पर काम नहीं आए। यहाँ तक कि इनके अपने सगे भाई जिन्होंने हर कदम पर इनका साथ दिया, अमिताभ ने उनसे भी रिश्ता तोड़ लिया और सालों तक उनसे बात नहीं की थी। और क्या आप यकीन करेंगे कि चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में इनका कोई सीनियर या दोस्त रहा हो या इनकी प्रेमिकाएं रही हो या फिर राजनीति में इनको सत्ता का सुख दिलाने वाले इनके पॉलिटिकल साथी रहे हों, अमिताभ बच्चन ने इन सभी के एहसानों के बदले धोखा और बेरुखी दी, जिसे पूरी दुनिया आज महानायक कहती है। लोग जिसे अपना आइडल मानते हैं उन पर क्यों इतने बड़े आरोप लगे, क्यों इनके ही करीबियों ने इनके बारे में कई बार भला बुरा कहा। बताएंगे इनसे जुड़ी तमाम और कहानियां, आप बने रहिए हमारे साथ। आज हम इस वीडियो में अमिताभ की फिल्मों, उनके स्टारडम के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि उन कहानियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन एक एहसान फरामोश शख्स हैं। अमिताभ बच्चन ने उन सभी को धोखा दिया जिन्होंने कभी इनके बुरे वक्त पर इनका साथ दिया था। इनमें से एक नाम है जाने माने फिल्म मेकर प्रकाश मेहरा का, जिन्होंने जंजीर फिल्म में अमिताभ को काम करने का मौका दिया था, जिससे इनकी करियर की फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला थमा और इनकी गिनती वास्तव में एक एक्टर के तौर पर होने लगी थी। लेकिन अमिताभ जब अपने करियर में आगे बढ़ गए, महानायक बन गए, तो अमिताभ ने प्रकाश मेहरा का फोन तक उठाना बंद कर दिया था। कुछ ऐसा ही सुनील दत्त के साथ भी हुआ था, जिन्होंने अमिताभ को अपनी फिल्म रेशमा और शेरा में काम करने का मौका दिया था। ये वही फिल्म थी जिसके बाद अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड में फिल्मों के ऑफर मिलने लगे थे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने सुनील दत्त से भी अपने रिश्ते खराब कर लिए थे। जाने माने कैरेक्टर आर्टिस्ट और डायलॉग राइटर कादर खान भी अमिताभ बच्चन के इस रूप का सामना कर चुके थे। कादर खान को एक फिल्म से सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने अमिताभ को सर कहकर संबोधित नहीं किया था। इतना ही नहीं, इसके बाद कादर खान को खूब आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा और कई फिल्में भी उनसे छीन ली गई और आगे कभी भी अमिताभ बच्चन के साथ काम करने या डायलॉग लिखने का मौका नहीं दिया गया। जब कोलकाता से अमिताभ फिल्मों में किस्मत आजमाने मुंबई आए थे तो कई रातें इन्होंने फुटपाथ पर गुजारी थी। है बंबई नगरिया तू देख बबुआ। इस दौरान एक्टर महमूद ने अमिताभ को पनाह दी थी और अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ को एज अ लीड एक्टर कास्ट किया था और इनके करियर को पटरी में लाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन जब महमूद को जरूरत पड़ी तो अमिताभ ने अपना मुंह मोड़ लिया और उन एहसानों को भी भुला दिया जो कभी महमूद ने उन पर किए थे। महमूद खुद कहते थे कि अमिताभ के बुरे वक्त में वो उनके सेकंड फादर बने थे, लेकिन बुरे वक्त में अमिताभ ने उनसे पल्ला झाड़ लिया। महमूद कहते थे, अमिताभ जो तुमने मेरे साथ किया वो किसी और के साथ मत करना, मेरे बाद वफा का धोखा किसी और को मत देना, लोग करेंगे जिक्र तेरा, सर मेरा झुक जाएगा। अमिताभ ने अपने सगे भाई, जिनका अमिताभ बच्चन को एक्टर बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा, एक समय में अमिताभ ने उनसे भी दूरी बना ली थी। बताया जाता है कि पिता हरिवंश राय बच्चन के सामने ही दोनों भाई एक दूसरे से बात करते थे और उनके निधन के बाद खटास इतनी बढ़ गई कि दोनों भाइयों में बातचीत बंद हो गई। इस लिस्ट में एक नाम आता है अमिताभ के बेहद करीबी दोस्त रहे अमर सिंह का, जिन्होंने अमिताभ के लिए पॉलिटिक्स में जाने का रास्ता बनाया था, लेकिन अमर सिंह के बुरे वक्त में अमिताभ ने उनका साथ छोड़ दिया। अमर सिंह कहते हैं कि अमिताभ के परिवार ने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है।
अमर सिंह ने अमिताभ ही नहीं बल्कि जया बच्चन को लेकर भी कई खुलासे किए। अमर सिंह के मुताबिक अमिताभ ने कहा था कि जो आचरण जया बच्चन ने आपके साथ किया है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन आप ये गलती कर रहे हैं कि जया को राजनीति में लेकर जा रहे हैं। वो स्थिति प्रज्ञ महिला नहीं है, वो अपनी किसी एक बात पर कायम नहीं रहती हैं। अमर सिंह ने कहा, अमिताभ ने जया के कई कारनामे गिनाए और अपनी पत्नी के लिए बहुत उल्टा सीधा बोला। इसके अलावा अमिताभ पर कई लड़कियों को धोखा देने या उनके साथ बुरा करने का आरोप भी समय समय पर लगता रहा है। अमिताभ पर अपनी पत्नी जया बच्चन, रेखा और परवीन बॉबी को धोखा देने के आरोप भी लगे हैं। शादीशुदा होने के बाद भी अमिताभ ने रेखा से रिश्ता बनाए रखा और जया बच्चन को चीट करते रहे, और इधर रेखा से अफेयर होने के बावजूद परवीन बॉबी से संबंध रखे। और जब रेखा ने इस बारे में अमिताभ बच्चन से सवाल किया तो फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अमिताभ ने रेखा को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद रेखा गुस्से में वहां से निकल गई थी। ऐसे ही परवीन बॉबी ने भी अमिताभ बच्चन पर बेहद संगीन आरोप लगाए थे। परवीन बॉबी ने कहा था कि अमिताभ ने उन्हें किडनैप करवाया है और वो उन्हें मरवाना चाहते हैं। हालांकि पुख्ता सबूत न होने के बाद अमिताभ इस आरोप से बच निकले और परवीन बॉबी की मानसिक स्थिति खराब होने का दावा किया गया। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई थी ये कभी सामने नहीं आ पाया। इस लिस्ट में आगे भी कई एक्टर शामिल हैं, जिनमें मुकेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, ऐसे ही कई और लोग हैं जिनके साथ अमिताभ बच्चन ने न सिर्फ गलत व्यवहार किया बल्कि उनका काम भी रुकवा दिया करते थे। वैसे क्या इससे पहले आपको अमिताभ बच्चन के इस किरदार के बारे में भी जानकारी थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।